यस मैम, कर लें स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाउस प्लान्स। हमने कल भी इसके ऊपर स्टार्ट किया था। हमने कल 2-3 चीज़ें इसमें डिस्कस की थी, जैसे हमने क्लोज्ड हाउस प्लान और ओपन हाउस प्लान्स के बारे में डिस्कस किया था। मैं एक चीज़ आप सब लोगों से आज एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्लोज्ड और ओपन हाउस प्लान में मैंने एक आपको बताया था कि ये जो हम कहते हैं कि वार्म के लिए ज़्यादा बेहतर कौन सा है और कूल के लिए कौन सी हाउस प्लानिंग बेहतर है। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये क्यों हम इसको इस तरीके से कैसे कह सकते हैं। जी, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। मैम, जो ओपन है, जी। ओपन हाउस प्लान है, उधर से जो हवा है वो क्रॉस होएगी, तो वो गर्मियों के लिए बेहतर है। और मैम जो क्लोज्ड है वो जरा बंद होता है, तो मैम उसके लिए मैम उसमें जरा हीट भी हो जाती है, तो वो सर्दियों के लिए मैम। अच्छा, एक तो मैंने कल आपको इसमें ये चीज़ बताई थी कि एनर्जी कंजर्विंग फीचर है। मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि हाउ क्लोज्ड प्लान का ये प्लस पॉइंट है कि एनर्जी कंजर्विंग फीचर है, हाउ इट इज, इसका ये प्लस पॉइंट है और ये कैसे है। मुझे कोई बच्चा इसके बारे में बताए, जिसको इस चीज की सही समझ आई है वही बताए। मैम यस जी मरियम। मैम जिस यस मैम मैम जिस तरह जो क्लोज्ड होते हैं मैम, वो बंद बंद से होते हैं और उनमें थोड़ी कम स्पेस होती है, तो जब हम लोग एयर कंडीशनर वगैरह चलाते हैं तो वो फौरन जो है वो ठंडा और फिर गर्म हो जाता है। इस तरह फिर वो हमारा एनर्जी भी कंजर्व होती है, एनर्जी भी ज्यादा नहीं लगती। जो खुले होते हैं उनको कूल या वार्म होने में ज्यादा टाइम लगता है, और फिर इस बिल्कुल तरह सही, ज्यादा देर एयर कंडीशनर वगैरह सब कुछ चलाना पड़ता है, तो ज्यादा एनर्जी कंजर्व होती है। बिल्कुल सही। मरियम की बात अगर आप सब लोगों ने सुनी है और आपको अगर समझ नहीं आई तो मैं मरियम को कहती हूँ आपको दोबारा समझा दें, और अगर समझ आ गई है तो प्लीज मुझे बता दें, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम दोबारा समझा दें। जी मरियम बेटा, आप इन सबको जरा दोबारा समझा दें, फिर मैं एक दो चीजें उसी में ऐड कर दूंगी। ओके मैम। जो क्लोज्ड हाउस प्लान होते हैं, क्योंकि उनमें स्पेस थोड़ी होती है, वो बंद बंद कमरे होते हैं सारे, तो जब हम लोगों ने रूम वगैरह ठंडा या गर्म करना होता है तो थोड़ी देर के लिए एयर कंडीशनर वगैरह चलाना होता है, या इन्वर्टर आप लोगों का, तो कम चलाएंगे तो उसका कम ही बिल आएगा, कम एनर्जी जो है वो कंजर्व होगी। इसके बजाय जो ओपन हाउस प्लान होते हैं वो खुले खुले होते हैं और उसमें लार्ज स्पेसेस होते हैं, तो उनको ठंडा या गर्म होने में फिर ज्यादा टाइम लगता है और ज्यादा एनर्जी इस तरह कंजर्व होती है। जी स्टूडेंट, मरियम की बात कुछ समझ आई? यस मैम। अच्छा, एक तो यस वेरी गुड मरियम, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। एक मैं आपको इसमें एक और चीज़ बता दूं कि जब हम ज़ाहिर है कि आप हाउसिंग के स्टूडेंट्स हो, तो हाउसिंग के स्टूडेंट्स ने ये नहीं कहना कि जी ये बंद है या खुला है। अब आपने थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज एडवांस करनी है। आपने कहना है कि जो रूम्स हैं दे आर क्लोज ऑफ, ठीक है, दे आर क्लोज ऑफ, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि वो नज़दीक नज़दीक हैं और बाउंड्रीज वॉल की हैं। ओके, दे आर क्लोज ऑफ, उनके जो सर्टन पोर्शन ऑफ द हाउस हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं, दे आर क्लोज इनफ। और उनमें बाउंड्री वॉल होती है, वॉल टू वॉल वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो बाज़ औक़ात जो क्लोज हाउस प्लान होते हैं वो उनमें कांस्टेंट आपको ज़रूरत होती है हीट की या कूल की। ओके, गॉट माई पॉइंट? कि सर्टन उसमें आपके कुछ पोर्शंस होते हैं घर के, कुछ ऐसे स्पेसेस होती हैं जिनको कॉन्स्टेंटली आपको कूल भी चाहिए और आपको हीट भी चाहिए। तो अगर आप को क्लोज हाउस प्लान ऐसे एरिया में आप रह रहे हैं जहां आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए हीटेड और कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको क्लोज चाहिए, कॉन्स्टेंटली आपको चाहिए कि वो कमरे वो घर आपका कूल रहे या वो घर और कमरे आपकी हीटेड रहे। जैसे आप अगर इंग्लैंड के किसी ग्लासगो में या इस तरह की सिटीज में रहते हैं तो आपको खुद अंदाजा होगा कि वहाँ पर सर्दी काफी ज्यादा होती है, तो वेदर स्ट्रॉन्ग कूल वेदर है, तो जाहिर है कि वहाँ आपको बहुत देर के लिए कॉन्स्टेंटली आपको अपने कमरे हीटेड चाहिए। तो उसके लिए आपको कौन सा प्लान चाहिए होगा, किस प्लान की तरफ आप जाएंगे? क्लोज्ड हाउस प्लान की तरफ, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि आपने हीट कूल की तरफ जाना है तो भी हम ऐसे सर्टन एरियाज में होता है कि कॉन्स्टेंटली वो आपको कूलिंग में चाहिए, जैसे आपका कराची है या हम
हम ज़रा ज़्यादा ही उसकी बात कर लें, बाकी एरियाज़ की अगर हम बात कर लें जहाँ पे वेदर स्ट्रॉन्ग है, गर्मी का मौसम ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें कूल अपने घर को करने के लिए, तो उसके लिए अगर आप बार बार इन चीज़ों को बंद करेंगे, ऑन करेंगे, दोबारा विंडोज खोलेंगे, दोबारा से ये सब चीज़ें चलेंगी। देखिए आप अपने घर में देखें, अगर आपने 1 घंटे के लिए एसी लगाया है तो आपको काफ़ी देर तक वो कमरा ठंडा लगेगा, और आप वक्त के साथ साथ देखते रहते हैं कि जैसे 2 घंटे 3 घंटे गुजरते रहेंगे वो कमरा ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा होता रहता है। आपको ये फीलिंग्स रात में आती होगी, रात में सबको ठंड लगती है, ऐसा है कि नहीं? आप कोई ना कोई क्विल्ट या कोई ना कोई कंफर्टर अपने ऊपर लेते हैं। Is it, am I right? Can you hear me, students? Yes, ma'am. तो उसमें क्या हो रहा होता है कि वो ज्यादा देर के लिए कमरा ठंडा हो रहा होता है, तो अगर आप वो उनको बंद कर दें तो क्या होगा, आफ्टर 2 आवर्स के बाद या 3 आवर्स के बाद आपको कमरा गर्म लगने लग जाएगा। तो एनर्जी कंजर्विंग फीचर फिर नहीं है कि आपको बार बार ऑन करना पड़ा, आप बंद करें कभी क्या करें। अगर कॉन्स्टेंटली ये चीजें चल रही हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी किसी हद तक सेव होगी, क्लोज होगा, और थोड़े एरिया में जल्दी ठंड जो है वो इकट्ठी हो जाएगी, और आपको अगर ओपन होगा तो देखें वो जगह ठंडी होने में काफी देर लगाएगी, इसी तरह गर्म होने में भी काफी देर लगाएगी। तो ये एक तरह से क्लोज हाउस प्लान में एनर्जी कंजर्विंग फीचर प्लस पॉइंट है, और ओपन हाउस प्लान में ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, इसी तरह से मैंने कल आपको बताया था कि सेफ्टी जो है वो क्लोज हाउस प्लान में ज्यादा है एज कम्पेयर टू ओपन हाउस प्लान में कम है। अब इसको अगर हम कैसे सेफ्टी किस एंगल से, जैसे मैंने आपको बताया था कि लिविंग रूम में बच्चे खेल रहे हैं, बड़े बैठे हुए हैं, तो वो आपको आराम से नजर आ रहे हैं, लेकिन ओपन में आपको ये चीजें मिसिंग है। तो इसी तरीके से इस तरह लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, क्लोज हाउस प्लान में लैक ऑफ कम्युनिकेशन डिसएडवांटेज है। अगर हम ये इस चीज को हम देखें कि आपने बार बार कैसे डिसएडवांटेज है, इसी तरह के बाउंड्री वॉल्स हैं, बीच में दीवारें हैं, बीच में आपकी जो है वो एक जगह से दूसरी स्पेस ओपन नहीं है, तो उसमें आपको कम्युनिकेशन करना एक दूसरे के लिए मुश्किल है, लेकिन ओपन में ये चीज फिर आपके लिए आसान है। तो इस चीजों को आप देखते रहें कि ओपन हाउस प्लान में क्या चीजें एडवांटेज में है और क्या चीजें एडवांटेज में नहीं। अगर आप चाह रहे हैं कि ये दोनों टॉपिक्स यू नीड टू बी, कि आपको मोर एक्सप्लेनेशन हो, एक तो आप रिकॉर्डिंग को बार बार सुने, और अगर आप चाह रहे हैं कि उससे भी समझ नहीं आ रही, कि चीज़ों को आप कंफ्यूज कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं, तो प्लीज आप मुझे दोबारा बताइएगा, हम इसके ऊपर दोबारा भी लेक्चर कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है, आज एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम ये क्लोज हाउस प्लान और ओपन हाउस प्लान का कोई स्केच ही कल दिखा दे मैम, जी मैंने कल आप लोगों मिसाल को के तौर दिखाया पर था, कैसा स्केच होता है इनका। मैंने कल आप लोगों को ना दिखाया था, पूरी मेरी 15 से 20 मिनट हमने दोबारा भी लिंक शेयर करके मैंने आपको इमेजेस के थ्रू समझाया था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो। आवाज आ रही है? कैन यू हेयर मी स्टूडेंट्स? यस मैम। Yes, ma'am. मैम आवाज आप भाई है मैम आपकी। बेटा मैंने वो आपको कल इमेजेस के साथ भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है? तो अब वो कल वाला मेरा लेक्चर, मैं अभी रिकॉर्डिंग मैंने अभी ऑनलाइन नहीं की, मैं फ्यू आवर्स के बाद उसको ऑनलाइन कर दूंगी, कल वाला भी और आज वाला भी, तो आप उसको दोबारा सुनेंगे, इमेजेस को देखेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ हूँ, इफ यू वांट टू कि आप दोबारा उस पर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे आप कल तक बता दीजिएगा, हम कल किसी टाइम पे उसको दोबारा भी पढ़ लेंगे, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। कोई बात नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा था, जैसे इस वक्त मैंने प्लान आपके सामने रखा हुआ है कि जो हमारी स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है, आप स्लाइड पे देख रहे हैं कि हाउस प्लान्स को हम 6 हमने एंगल्स में डिवाइड किया है। एक वर्टिकल हाउस प्लान है जिसको मल्टी लेवल प्लान भी कहते हैं, जिसको आप आराम से कह लें डबल स्टोरी हाउस में आप रह रहे हैं या ट्रिपल स्टोरी हाउस में रह रहे हैं, अगर इफ द बेसमेंट इज देयर तो भी हम उसको कहते हैं कि ट्रिपल लेवल में रह रहे हैं या मल्टी लेवल हाउस प्लान में रह रहे हैं, या हम इसको एक और नाम भी कहते हैं वर्टिकल हाउस प्लान के अलावा स्प्लिट लेवल, ठीक है? तो ये 3 नाम इसमें आते हैं। फिर हॉरिजेंटल हाउस प्लान 1 स्टोरी प्लान है, जो एक ही लेवल होता है, एक ही। आवाज बहुत ज्यादा कम हो रही है। अच्छा, अब आ रही है आपको आवाज मेरी? दुआ, जी मैम आ गई। जी मैम। अच्छा, वर्टिकल हाउस प्लान मल्टी लेवल भी कहते हैं और स्प्लिट लेवल भी कहते हैं, ठीक है? इसमें 1 स्टोरी होती है, 2 डबल स्टोरी भी होती है और ट्रिपल स्टोरी भी होती है, और बेसमेंट भी होते हैं। इसी तरह हॉरिजॉन्टल हाउस प्लान 1 स्टोरी प्लान है, सिंगल स्टोरी पर आपका घर है। इसके अलावा मल्टी फैमिली हाउसिंग का क्या मतलब है, जिसको आप फ्लैट्स कहते हैं,
ठीक है। अपार्टमेंट्स कहते हैं, स्मॉल अपार्टमेंट्स कहते हैं, जो आप अक्सर घरों में हमारे इधर, अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो हमारे ये कहाँ पर आपको नजर आते हैं? कोई बच्चा मुझे बताएगा किसी ने फैसलाबाद में मेन रोड के ऊपर मल्टी फैमिली हाउसिंग स्कीम देखी हुई है? मैं आपको जगह बाद में बताऊंगी, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा आप सबसे है, कहाँ पर ये मैम मदीना टाउन में है फ्लैट। जी, मदीना टाउन की तरफ, या आप जब जड़ा वाला रोड पे जा रहे होते हैं तो वो जो प्लाजाज हैं उससे पहले आपको जो फ्लैट्स नजर आ रहे होते हैं, एक जहाज नहीं रखा हुआ उन्होंने आर्मी वाला? यस मैम वो मदीना टाउन में ही है। जी बिल्कुल, मैं जी, उसी मैम। फ्लैट्स की बात कर रही हूँ। वही वो मल्टी फैमिली हाउसिंग है, जिसे अपार्टमेंट्स कहते हैं या फ्लैट्स कहते हैं। अटैच्ड हाउसिंग ये एक और हाउसिंग की स्कीम है, इसको भी हम इंशाल्लाह जब इन चीजों को पढ़ेंगे फिर हम देखेंगे। ओके, कम टू हॉरिजॉन्टल हाउस प्लान और वन स्टोरी हाउस। ये क्या है? इट इज suited for small houses and also for the larger houses। क्या मतलब है कि horizontal house plan doesn't mean कि जहाँ पर आपका covered area कम हो तो वहीं पर आप इसको बनाएंगे, बल्कि यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि चाहे छोटा हाउस प्लान हो, यानी कि छोटा प्लॉट एरिया हो, 5 मरले का हो, या ज्यादा बड़ा हो 10 मरले का या 1 कनाल का हाउस प्लान हो, फिर भी हम उसमें हॉरिजॉन्टल हाउस प्लान बना सकते हैं। दोनों में ये सूटेबल है। सेकंड, इसमें सिंगल स्टोरी आता है और हम इसमें स्टेयर्स नहीं लाते। इवन आप बेसमेंट को भी हॉरिजॉन्टल हाउस प्लान में नहीं कंसीडर करेंगे। ओके, ऑल द जोन्स आर ऑन अ ग्राउंड फ्लोर। ओके, जोन्स कब आपको पता है क्या जोन्स है, हमें किस चीज की बात करें? फिर इसमें बता रहे हैं कि इट यूज वेयर एम्पल स्पेस प्रेजेंट, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स आर स्मॉल, कि वहां पर आप हाउस प्लान ये बनाते हैं जहां पर आपको घर में स्पेस ज्यादा है, यानी कि आपका प्लॉट का साइज बड़ा है और आपके घर के फैमिली मेंबर्स थोड़े हैं। आई रिपीट, प्लॉट का साइज बड़ा है, क्योंकि देखें जोन सब एक फ्लोर पर आने हैं। अब आप देखें सारे जोन जब एक फ्लोर पर आएंगे तो प्लॉट का साइज बड़ा होना जरूरी है, क्योंकि देखो वर्क जोन में किचन भी होगा, लॉन्ड्री भी होगा, स्टोर भी होगा, गैरेज भी आपको चाहिए, लॉन भी आपको चाहिए। 2 बेडरूम या 3 बेडरूम हाउस मस्ट होना चाहिए कोई भी घर है। और अगर आपके फैमिली मेंबर्स ज्यादा हैं तो आप खुद सोचें कि फिर गेस्ट रूम भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल प्लान में फिर आप गेस्ट रूम नहीं बनाएंगे, क्योंकि उससे फिर या तो आप 2 बेडरूम हाउस बनाएं जिसमें एक बेडरूम आपके पेरेंट्स यूज करें, एक सिबलिंग्स यूज करें, और एक आपने अगर एक्स्ट्रा रखना है तो उसको गेस्ट कर लें। लेकिन अगर आप मेल और फीमेल अलहदा करते हैं, घर में बच्चे हैं और साथ में कोई बूढ़े हैं तो भी आपको एक्स्ट्रा रूम चाहिए। आप घर में बॉयज हैं, वो बॉयज अलहदा होना चाहते हैं, गर्ल्स अलहदा होना चाहती हैं, तो भी आपको देखिए नंबर ऑफ बेडरूम ज्यादा चाहिए। तो ये उस जगह पे ये ज्यादा सुटेबल होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ फैमिली मेंबर स्मॉल हो, यानी कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ना हो, सिंगल फैमिली सिस्टम हो। और अकॉर्डिंग टू योर फैमिली नीड्स भी आप इसमें जोन्स को या अपने वर्क एरिया को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हम इसमें और डिटेल पढ़ेंगे वन स्टोरी हाउस प्लान्स में। जैसे आप सबको स्क्रीन शो हो रही होगी, हो रही है स्क्रीन शो? यस मैम। Okay, one story home plan have ageless appeal, that is they are perfect for everybody regardless of age and ability, making them one of our more popular house plan collection। एक मैं आपको बात बता दूं कि शुरू से ही हॉरिजॉन्टल प्लान जो है ये बड़ा पॉपुलर है। एक तो ये चीजें इसमें बताइए, फिर इसमें उन्होंने बताया कि लैक ऑफ स्टेयर्स हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात आपने इसमें ध्यान में रखनी। दूसरा ये कि लिविंग स्पेसेस एंड बेडरूम्स आर एट द ग्राउंड लेवल। ओके, एवरीथिंग रिमेन्स एक्सेसिबल एंड कंफर्टेबल। ठीक है, ये इसका प्लस पॉइंट है कि अगर आप वन स्टोरी हाउस में रह रहे हैं तो हर चीज आपके सामने है, एक्सेसिबल है। देखिए आपको स्टेयर्स के ऊपर जाना, बाहर जाना, वो आपको नजर भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पर होते हैं तो एटलीस्ट कुछ चीजें आपके लिए या कुछ एरियाज आपके लिए एक्सेसिबल होते हैं और कंफर्टेबल भी है, कि बार बार ऊपर नीचे जाना किसी हद तक अनकंफर्टेबल है, बट वन स्टोरी में ये अपीलिंग कंडीशन है। कन्वीनियंट भी है, एक इसका प्लस पॉइंट। वन स्टोरी हाउस प्लान टेंड टू हैव वेरी ओपन, ठीक है, ओपन भी है ये, इसको हम ओपन हाउस प्लान में भी कह सकते हैं। और इसमें दूसरा उन्होंने जो स्क्रीन पे इस वक्त शो हो रहा है वो ये कि कलेक्शन ऑफ रेंज ऑफ मॉडेस्ट टू स्पायरलिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि आप किसी भी आर्किटेक्चरल स्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं। ये इसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं है कि अगर आपने कोई मॉडर्न आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑब्टेन करना है तो आप ये नहीं कह सकते कि हॉरिजॉन्टल हाउस प्लान में मुझे डिजाइनिंग या स्टाइलिंग करना लिमिटाइज है, ऐसा नहीं है।
आपके लिए ये कूजी कॉटेजेस हैं। आप इसमें कोई भी आर्किटेक्चरल स्टाइल या मॉडर्न कोई विक्टोरियन स्टाइल आप उसमें अगर अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप आराम से अपनी घर को मॉडर्न स्टाइल की तरफ भी ले जा सकते हैं। दूसरा इसमें ये कह रहे हैं कि ये 1 स्टोरी हाउस प्लान जो है ये ऐसा ऐसा पॉपुलर भी हो रहा है, लेकिन उस जगह पे पॉपुलर हो रहा है जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल ज्यादा नहीं है या जहाँ पे फैमिली मेंबर्स कम है और जहाँ पर आपका प्लॉट का साइज भी बड़ा है, तो वहां पर ये 1 स्टोरी हाउस प्लान जो है वो पॉपुलर है। एक बात। और दूसरी बात इसमें ये है कि अगर हम रीसेल वैल्यू देखें कि अगर आपने घर बनाया और घर बनाकर आपने उसको रीसेल करना है, रीसेल करने के लिए जो आपका 1 स्टोरी हाउस है वो कंपैरेटिवली मल्टी लेवल स्टोरी हाउस से ज्यादा आसान है कि रीसेल आप इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? यस मैम। सबको समझ आ रही है? यस मैम। जी मैम। ओके ओके। वर्टिकल। जी मैम। ओके। नेक्स्ट कम टू वर्टिकल हाउस प्लान और अ मल्टी लेवल प्लान। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 2-3 नाम है। इसके अलावा भी अगर हम देखें कि इसको हम कहते हैं स्प्लिट भी हम इसका नाम है, ठीक है। स्प्लिट लेवल या स्प्लिट हाउस प्लान भी इसका नेम हो सकता है। मल्टी लेवल की अगर हम बात करें वर्टिकल लेवल की या मल्टी लेवल की, इसमें 1-2 चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं एक और स्लाइड आपके सामने ओपन कर रही हूँ। इसको पढ़ाने के बाद मैं फिर पिछली दो जो है हमारी स्लाइड इसकी तरफ जाऊंगी। पहले आप ये देखें कि क्या इस पे आ रहा है कि एट द मेन लेवल वर्क एंड सोशल जोन प्रेजेंट विद गेस्ट बेडरूम। आपके पास प्लॉट साइज अगर छोटा भी है फिर भी आप इसमें 3 पोर्शंस या 3 स्टोरीज बना सकते हैं। एक पर आप अपना सोशल जोन करें और जो नीचे वाली ग्राउंड लेवल पर है उस पर आप अपना सोशल और वर्क जोन करें, यानी कि किचन और लॉन्ड्री नीचे रखें और ड्राइंग रूम जो सोशल जोन में आता है या लिविंग रूम या फैमिली रूम आप उसको ग्राउंड लेवल पे करें। और गेस्ट को कभी भी आपने गेस्ट बेडरूम भी आप ग्राउंड लेवल पर बना सकते हैं। कभी भी गेस्ट को आप घर में घुमा फिरा के नहीं लेके जाएंगे ऊपर या सीढ़ियां चढ़ाएंगे नहीं, इस तरीके से आपने नहीं करना। एक तो इस चीज का आपने ख्याल करना है। सेकंड इसमें ये है कि अपर लेवल या सेकंड स्टोरी में प्राइवेट जोन आप बना सकते हैं, यानी कि कोशिश करें कि बेडरूम्स, मास्टर बेडरूम्स, सिंगल बेडरूम और किड्स का अगर कोई स्टडी रूम है उसको सेकंड स्टोरी एरिया में रखें। कोशिश करें कि आपका जो सेकंड स्टोरी उसमें प्राइवेट जोन को बनाएं विद द मेन लिविंग स्पेसेस एंड मास्टर्स। जो आपके एरियाज हैं और जो गेस्ट हैं उन बाजू का ये भी होता है स्टूडेंट के जो लिविंग स्पेसेस हैं, यानी कि आपका ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, लाउंज, इसको आप हमेशा फर्स्ट फ्लोर पे रखें या हम ये कहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे रखें। और अगर फॉर एग्जांपल कभी ऐसे भी हो जाता है कि आपने टोटल अपना सारा एरिया नीचे रखा हुआ है, ऊपर का जो सेकंड फ्लोर है या सेकंड फ्लोर को आपने सिर्फ और सिर्फ गेस्ट के लिए रखा हुआ है और उसकी स्टेयर्स फिर आपके घर के अंदर से नहीं जाएंगी बल्कि घर के बाहर से जाएंगे। आपने अक्सर ऐसे घर भी देखे होंगे जो कि लोग कई लोग क्या करते हैं, हमारे जैसे यहाँ फैसलाबाद में या हमारे जो पंजाब में या हमारे पाकिस्तान में एक कल्चर है, अगर हम इसमें देखें वो क्या करते हैं कि जी एक घर बना लेते हैं, एक को रेंट आउट कर देते हैं, एक ग्राउंड लेवल को या आपका जो फर्स्ट फ्लोर है या सेकंड फ्लोर है उसको वो रेंट आउट कर देते हैं। दोनों में से एक में वो खुद रह रहे होते हैं और ये एक को वो रेंट आउट कर देते हैं। तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं और उसमें आपके लिविंग स्पेसेस भी हैं, मास्टर रूम्स भी हैं, तो फिर आप अपने गेस्ट रूम को या ऊपर वाले घर को रेंट आउट भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बेस्ट यही है कि आपकी स्टेयर्स जो हों वो घर के अंदर से ना जा रही हो बल्कि घर के बाहर से जा रही हो, आपके बैक यार्ड से या फ्रंट यार्ड से या साइड यार्ड से जा रही हो। गॉट माय पॉइंट? ओके। मल्टी लेवल होम्स जो है पॉपुलर हैं ग्रोइंग फैमिलीज में, यानी कि जो फैमिली बढ़ रही होती है या जिस फैमिली की स्टेज जो होती है वो आपने जैसे स्टेजेस ऑफ फैमिलीज पढ़ा हुआ है उसमें जो हमने ग्रोइंग फैमिली स्टेज पढ़ी थी, एक्सपेंडिंग फैमिली स्टेज पढ़ी थी, उसमें हम एक्सटेंडिंग फैमिली स्टेज में हम अगर हैं तो वहाँ पर वर्टिकल हाउस प्लान को प्रेफरेबली हम प्रेफर करेंगे। ट्रेडिशनली ये भी है 2 and more फ्लोर्स जो हैं वो इसमें बने जा सकती हैं, वेरिएशंस भी आप ला सकते हैं। और ये जो है इसकी रेंज बहुत पॉपुलर है। ये किस एरिया में किस टाइम पीरियड में इसकी पॉपुलरिटी ज़्यादा हुई थी, 1940s से लेकर 1980s के ये जो टाइम पीरियड है इसमें इस तरह का प्लान जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। कुछ इसमें
स्टेयर्स भी हैं। फिर इसमें आपने देखा कि कई लोगों ने अब इस वाले प्लान में वो भी रखना शुरू कर दिए, लिफ्ट रखनी शुरू कर दी अगर आपके घर में बूढ़े लोग हैं या कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिहाज से। ठीक है, एक्सक्यूज मी, वो उसको चार्ज करते हैं, मोबाइल उतार के तो वो देते हैं, यूएसबी को चार्ज करते हैं। मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है। बेटा एक मिनट, मैं अभी आपके साथ। हाँ जी, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? मैम बहुत ज्यादा आज आपकी आवाज कट रही है। ब्रेक हो रही है मेरी आवाज? कट रही है आवाज। ये जी अभी यस ठीक हो मैम, जाएगी। ये अभी अभी ठीक हो जाएगी। कटिंग हो रही है आवाज। ओके ओके। आयशा आप देख लें, इस वक्त 38 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो प्लीज आप इनकी अटेंडेंस नोट कर लें। आयशा कैन यू हेयर मी? यस मैम, ओके मैम, ठीक है, मैं कर देती हूँ। हाँ जी, 38 स्टूडेंट्स हैं, तो आप प्लीज इनको इस वक्त नोट कर लें। ओके मैम। वर्टिकल हाउस प्लान एंड मल्टी लेवल प्लान। अगर हम देखें कि इसमें स्प्लिट लेवल, जैसे मैंने आपको बताया, इसका ये भी नाम है। एफिशिएंट लिविंग स्पेसेस हैं। फैमिलीज जो हैं वो प्रेफर करते हैं सेपरेट फैमिली लिविंग। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा सा पहले बताया कि अगर आपके घर में बूढ़े हैं तो आप उनको नीचे रखें, और जो आपके घर में यंग लोग हैं उनको आप सेपरेट कर दें, ऊपर के पोर्शन में आप डाल सकते हैं। ये भी मैंने आपको बताया, और मैंने आपको थोड़ा सा ये भी बताया कि इसको ब्लेंड भी हम कर सकते हैं। ब्लेंड भी आप इसको कह सकते हैं कि ब्लेंड फैमिली होम्स भी हैं। ब्लेंड किस तरीके से कि एक जोन आपका नीचे है और एक जोन आपका ऊपर है, तो हाफ फ्लोर भी हम इसको कह सकते हैं। बहुत सारी इसमें चीजें हैं जो कि हम इसका नाम दे सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? ये देखिए 1 स्टोरी होम प्लान, ये आपके सामने है स्टूडेंट, स्क्रीन पे मैं शो कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। यस मैम। यस मैम। ये देखें 3 बेडरूम्स हैं, लिविंग और डाइनिंग है, और यूटिलिटी या स्टोरेज है, जिसको आप किचन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? और 2 बेडरूम्स हैं, ये देखें कॉरिडोर है, हॉल है, क्लोजेट है। क्लोजेट तो कबर्ड को कहते हैं जो दोनों बेडरूम्स के बीच में उन्होंने बनाई है, यानी कि ये भी एक है कि आप दोनों तरफ भी कर सकते हैं। इस बेडरूम को ये वाली क्लोजेट उन्होंने शो की है, और इस बेडरूम के साथ ये वाली क्लोजेट शो की हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले बेडरूम में जो कर्सर आप मेरा देख रहे हैं कि इसके लिए कोई सेपरेट क्लोजेट नहीं है, तो हम इस सेपरेट क्लोजेट को जो है इस डोर के साथ, यानी कि ये इस बेडरूम वाले जो हैं वो अंदर से इस क्लोजेट को यूज करेंगे, लेकिन जो ये वाले बेडरूम वाले हैं वो इसको भी यूज कर सकते हैं और इस क्लोजेट को भी यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं डोर्स बने हुए हैं, और ये बेडरूम वाले जो हैं इस क्लोजेट को यूज करेंगे। छोटा सा जो एक डब्बा सा आपको नजर आ रहा है, ये क्लोजेट है। और बेसिकली इस हाउस प्लान को हम कौन सी हाउस प्लान कहेंगे? ये देखिए ये पैशो है, ओपन एरिया। इस हाउस प्लान को हम कौन सा हाउस प्लान कहेंगे? कोई बच्चा मुझे बताएगा कि इट इज ओपन या इट इज क्लोज्ड? ओपन मैम। क्लोज्ड? मैम क्लोज्ड। मैम ये क्लोज है। जी बेटा ये क्लोज है। आप देखिए आपको हर जगह यहाँ आपको वॉल्स नजर आ रही हैं, कंजेस्टेड प्लान है। ठीक है, अगर इसमें आप देखें कि बेडरूम्स बिल्कुल नियर नियर हैं, इनमें कोई बड़ा कॉरिडोर नहीं है, तो इसलिए इसको हम कंजेस्टेड, एक तरह से हम क्लोज हाउस प्लान ही कहेंगे। ठीक है, यूटिलिटी और स्टोरेज इधर हो गया। किचन आप देख रहे हैं कि सेपरेट यहाँ है, लेकिन किचन में भी और लिविंग रूम में भी आप देख रहे हैं कि वॉल है, तो ये एक तरह से आपका क्लोज हाउस प्लान। गॉट माय पॉइंट? यस मैम। क्लियर है लेक्चर? यस मैम।